जब आपके पास, आप पहले मुंह बोल क्यों करी? आपने इसलिए पहले तलाक नहीं लिया क्योंकि आपके पास कोई अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं था, और जिस समय आपके पास बॉयफ्रेंड मिला, इस समाज को बनाने वाली, ये समाज को गलत दिशा में ले जाने वाली हर सोच खराब है। ज्योति मौर्य की सोच खराब है। लड़के इतनी संख्या में करते हैं, उनका डाटा देखोगे ना, हिल जाओ। चले जाइए कोर्ट में, चले जाइए, 98% फॉल्स केसेस है, और सुप्रीम कोर्ट का डेटा उठा के चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने 498 को आतंकवादी कहा। जो रो रो के जा रही है उससे पूछो कितना सिक्योरिटी फील करती है लड़कियां। 136 महिलाओं को वापस बुला लिया गया, जिसमें हमारी बहन भी शामिल है। पेड़ ऑक्सीजन देता है, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सहयोग से बनता है समाज, सहयोग। जिस तरह से हीरा ठाकुर को उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड ने छोड़ा था, किसके लिए? पैसे नहीं थे, ये कुछ करता नहीं। हमारा देश समुद्र है, कोई तालाब नहीं है कि एक मछली गंदी की पूरा तालाब गंदा होगा। समुद्र है, समुद्र में 10 मछलियां मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नए मछलियां आएंगी। आई हुई छींक और घर से निकली हुई लड़की कभी वापस नहीं आती। ये जो ज्योति मौर्य ने किया है, सही किया है गलत किया? गलत है, 100% गलत है। और सुनो, इसमें उसके जो हस्बैंड हैं उनको केस लड़ना चाहिए। अभी आप सेकंड 100% कैसे गलत हो सकते हैं? अगर यही चीज सेम आदमी कर देता फिर कर देता। एक मिनट, टीना बोला 100% गलत है। अभी टीना डाबी के साथ भी हुआ है ना। टीना डाबी को किसने छोड़ा है? एक्सक्यूज मी भैया, टीना डाबी को किसने छोड़ा है? टीना डाबी को एक एक करके बोलो, एक एक टीना डाबी को किसने छोड़ा है? लड़के ने छोड़ा है ना, तो उस पर क्यों नहीं सवाल नहीं हुआ कि ये सवाल क्या निष्कर्ष निकला? क्यों, मतलब ये नहीं आता पित्र, ये इधर आइए। पुरुष प्रधान सोच बहुत बड़ी है क्या? आज भी है। एक मिनट, पुरुष प्रधान सोच नहीं, सॉरी, पुरुष प्रधान सोच नहीं, लेकिन इस समाज को बनाने वाली, ये समाज को गलत दिशा में ले जाने वाली हर सोच खराब है। ज्योति मौर्य की सोच खराब है। ऐसी समाज में कुछ स्त्रियों पर पनिशमेंट होना चाहिए। वो लड़के नहीं करते हैं। एक मिनट, अगर लड़के ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लड़कियां कर रही हैं, ज्यादातर लड़कियां कर रही हैं। जेल होती है, जेल। वो लड़की को भी तो पद से निलंबित कर कह रहा है कोई जो एक सेकंड मैं एक मिनट में ऐसा कहना चाह रहा हूँ, उनको पद से निलंबित करा, हमारे कहने पे नहीं करा। जो भी अथॉरिटी है उनके हिसाब से जो सही है उस हिसाब से उन्होंने लिया है एक्शन। और रही बात इनकी मैम की कहने की कि जिन्होंने टीना डाबी को छोड़ा था वो खुद कैपेबल थी, नहीं हुई, वो पति की कैसे हो जाएगी? वो बच्चों की नहीं, पति क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज नहीं है। क्या लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल खड़े? नो, एक मिनट, एक एक करके लड़के इतनी संख्या में करते हैं, उनका डाटा देखोगे ना, हिल जाओगे। ठीक है, उनके साथ सबसे ज्यादा। चले जाइए कोर्ट में, चले जाइए, 98% फॉल्स केसेस है, और सुप्रीम कोर्ट का डेटा उठा के चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने 498 को आतंकवादी कहा। ये सब कहाँ से फॉल्स केसेस का है? ऐसा कुछ नहीं है। जो रो रो के जा रही है उससे पूछो कितना सिक्योरिटी फील करती है लड़कियां। ये सिर्फ एक लड़की का सवाल नहीं है, तमाम लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल खड़े हो गए। क्या कहें? नो, ये उंगली खराब हुई है, 4-5 नहीं हुई है। ये जो टीना डाबी ने किया है, ये पॉइंट ये है कि दोनों गलत, वो पूरा 100% गलत नहीं है, 100% गलत नहीं है। उनका पर्सनल मैटर है। आप लोग क्यों इतना वो कर रहे हो? अगर हर मैटर को पर्सनल बना दिया जाएगा तो ये समाज खत्म हो जाएगा, समाज के आगे आना पड़ेगा। सबसे मेन चीज, उसने इतनी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं की कि दोनों का रिश्ता संभाल पाए वो है अपना। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, आपका मैडम, पेड़ ऑक्सीजन देता है, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सहयोग से बनता है समाज, सहयोग। 15 साल से लड़की का रिश्ता जब वो काम कर रही थी तब कहाँ गया था बेस? जब नौकरी लग गई, पैसा आ गए, तो भाई मैं कह रहा हूँ डिवोर्स दे दो, उसका आने का खर्चा झेले, लड़की खर्चा झेले पति का। मैं कह रहा हूँ अगर लड़का डिवोर्स देता है तो लड़की का मेंटेनेंस, अरे सुनो भाई, सुनो, तो वो समाज के लिए है ना, उसका प्रभाव तो सारा सब कुछ समाज पड़ेगा। ऐसा है। अरे एक मिनट, अरे मेरी सुन लो। लड़कियां बदनाम नहीं हो सकती है एक स्टेप से। यहाँ लड़कियों को किसको गलत कहा? देखो, कोई तो पढ़ाई छुड़वा रहे पति। नहीं, मेरी सुन लो। अगर लड़का डिवोर्स देता है, लड़की का सारा खर्चा जिंदगी भर तक का झेलता है। अगर सुनो मैडम, अरे सुन लो, आप ये बताइए, पूरा खर्चा झेलता है, बच्चों का भी झेलता है, उसकी पूरा झेलता है, जब तक मर नहीं जाती है तब तक। मैं कह रहा हूँ उस पति को न्याय मिलना चाहिए, उसका जितना भाई वो उसका जीवन है,
उसकी जो सैलरी है उसका आधा हिस्सा उसको मिलना चाहिए। वो मिलना चाहिए। क्यों पति पत्नियां नहीं लेती जब डिवोर्स होता है तो बच्चों का खर्चा डिवोर्स कह रही हो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। कौन आज के रुक जाओ। मेरे दोस्त की मम्मी भाग गई, उसके 5 बच्चे थे, सही बता रहा हूँ रियल है, 5 बच्चे थे, एक 27 साल का, एक मेरे जितना, एक छोटा और 2 लड़कियां। मम्मी भाग गई ऑटो वाले के साथ। अब बेचारे ऑटो वाले के साथ? हाँ, ऑटो वाले के साथ भाग गई, खुद का बिजनेस था उसके साथ भाग गई। अब बेचारा पति के क्या डोले, बदनामी किसकी हुई? उसके हस्बैंड की। बच्चे हम उसके मजाक उड़ाते, किसकी बदनामी हुई? उसके हस्बैंड की हुई कि नहीं हुई? तो ऐसी भाई उसकी भी बदनामी हो रही है। 4 आदमी कह रहे हैं तेरी लुगाई तो काऊ और के संग लेटी है, सो रही है, कुछ भी कह रहे हैं भाई। काम कह रहा हूँ, मानसिक तनाव हो रहा है क्या नहीं हो रहा? उससे तनाव हो रहा है क्या नहीं हो रहा? पुरुष ज्यादा प्रताड़ित है, पुरुष सहयोग बनना चाहिए। उससे प्रताड़ित है, प्रताड़ित है, अभी तो महिलाएं प्रताड़ित। जो भी पत्नी आपको भी आपकी वाइफ प्रताड़ित करती है। जो भी पत्नी सरकारी नौकरी कर रही है उसका पति का सिरदर्द बन गई है आज। ऐसा क्यों? अब मैडम आप देखो ना, मौर्य जी का केस ले लो, एक पंडित जी ने पंडिताई करके पत्नी को आइए ऐसा ही बनाया, पत्नी किसी और के साथ चली गई, तो क्या करें? लड़की कह रही है मेरा अधिकार है, मेरी मर्जी। अब मैडम अधिकार पुरुष का भी तो अधिकार है मैडम, महिला आयोग बनना चाहिए, मेरी मांग है सरकार से। पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। हम लोग प्रताड़ित हैं मैडम। ऐसा है मैम कि जैसे ज्योति मौर्य का केस था, 2010 में उनकी शादी होती है, 2015 में उनका सिलेक्शन होता है। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मुझे फर्जी बात करनी आती नहीं, विकास दिव्यकीर्ति का स्टूडेंट हूँ तो मुझे फर्जी बातें नहीं आती है। उनका पहला स्टेटमेंट था कि मुझे ये बताया गया कि वो पंचायत में वो चपरासी नहीं थे, कोई अच्छी पोस्ट पर थे। क्या ये बात ज्योति मौर्य को शादी के कितने दिन बाद पता चली? लिखित में दें। सबसे की तो कह रही है कि मैं पहले तलाक लेना चाहती थी। आप मेरी अच्छा 1 मिनट, पहले आप तलाक लेना चाहती थी, आपने मूव ऑन क्यों किया? एक मिनट मूव ऑन क्यों किया उन्होंने? आप मुझे आंसर दो। 1 मिनट। उन्होंने कहा कि मैं पहले तलाक लेना चाहती थी, इसका उनके पास क्या प्रूफ है? आपने पहले जब तलाक लेना, जिस समय गलती एक होती है, उन्होंने ये कहा कि मुझे पहले मैं तलाक लेना चाहती थी, मैं मूव ऑन कर गई। क्यों कर गई? उस समय आपके इमोशंस हावी हो गए। जब आपके पास आप एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर चला रही हो, क्या ये सच है? आपने ACM करके नाम सेव कर रखा। अगर आपके पास प्रेम था नहीं, प्रेम है तो आपने ACM करके नाम क्यों सेव कर रखा था? आप अपने पति को बताती। आप कह रही हैं कि तलाक दे नहीं रहे उनके पति। मांगा कब था उन्होंने? कह रही है जब होटल में रंगे हाथों वो पकड़ी गई लखनऊ में, तब कहा कि मुझे तलाक चाहिए। उसके पहले क्यों नहीं? मैडम जी, वो अपना पैसा लगा कर पढ़ा कर SDM बना दिया तो तलाक देगा वो अपना पैसा उसका लड़की का हक। मैडम एक बात बताओ, आप ये बता रहे हक है, ठीक है, हक है, उसका राइट बनता है, ठीक है, उसका राइट है, लेकिन वो उसका हस्बैंड मेहनत कर वो अपना पैसा से पढ़ाया, SDM बन गया तो तलाक है? ये तलाक नहीं, राइट नहीं। ज्योति मौर्य पूरी गलत की है, हाँ पूरा गलत किया, 100% वो गलत की है। एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर का एक कानून पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक पत्नी यदि किसी भी पुरुष के साथ रिलेशन में रहती है तो उसे इसकी सूचना पहले अपने पति को देनी चाहिए कि पद से निकाल देना, निलंबित कर देना, कितना सही मानते हैं? नहीं, पद की बात नहीं है। अगर वो जांच में, पद की बात अलग है। उन्होंने समाज में वो रोल मॉडल थी, उनके वजह से कितने लोगों का साथ कहेंगे। भाई साहब कह रहे हैं रोल मॉडल थी, इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती, लेकिन उससे पहले वो एक महिला भी तो है। पहला नंबर तो हमारे समाज की जो विवाह नामक संस्था थी, उस पर ज्योति मौर्य जैसे लोगों के कारण, इंसानों के कारण ये संस्था पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी घटना यह है कि 2 बच्चों के बाद व्यक्ति पूरी तरह मैच्योर हो जाता है और उसके अंदर समाज के कैरेक्टर की बिल्ड करने की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे आप कह सकते हैं? एमपी के DM निशा मांगर उसने परिवार के लिए छोड़ा था, आप ये कैसे कह सकते हैं समाज का वो हिस्सा या समाज दूषित कर रहा है? ये कैसे कह सकते हैं? देखिए मैं इसका उत्तर दे दूं सर। जैसे पौधे को इंसान की जरूरत है और इंसान को पौधों की जरूरत है, तो दोनों ने सहयोग किया। अगर
ज्योति मौर्य अपने हस्बैंड को सहयोग करती प्रकृति के नियम की तरह, तो वास्तव में उसका परिवार फलता फूलता और देश में जो चरित्रहीनता आज उसके ऊपर चरित्रहीनता कैसे हो गई? देखिए, चरित्रहीनता ऐसे हो गई कि मैं समझ रहा हूँ, देखिए इससे पहले क्या पुरुष का इस तरह का मामला नहीं आया? एक मिनट, जिन पुरुष के मामले ऐसे आए हैं बिल्कुल वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में रहकर उनको सजा याफ्ता मिली, लेकिन हम जो ज्योति मौर्य ने कानून उनके ऊपर लगाया है जिसका नाम है 498A, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में उस कानून को आतंकवादी कानून कहा था, जो कि उनके हस्बैंड के लिए वास्तव में ही एक आतंकवाद है। और मुझे ये कहना चाहिए वो इस गिल्टी में बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। इस कानून को पूरी तरह से इस कानून की लड़ाई हस्बैंड को लड़ना चाहिए जिससे उनको न्याय मिल सके। क्या कहेंगे, कितना सहमत? मैं इनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि दूसरा पक्ष भी समाज का होता है ना कहीं अगर जब मैं निशा बांगर की बात कर रहा हूँ, MP के हैं, उन्होंने साफ बोला कि मैं पति परिवार और फैमिली के लिए अगर कहीं ना कहीं मेरे सम्मान की बात आ रही है तो मैं छोड़ दूंगी। वो भी एक महिला है, ये भी एक महिला, दोनों SDM के पद पे अपने प्रदेश में। आप एक महिला के खराब होने से सारे महिलाओं के ऊपर कैरेक्टर नहीं उठा सकते हैं। आपकी भी एक कोई ना कोई बहन होगी, अगर आप किसी के साथ शादी करेंगे तो कहेंगे ना कि जीजा या दामाद या जो भी, भैया आप पढ़ाओगे क्या, आप इनको सम्मान रखोगे क्या? कल को पढ़ा रहा है, जैसे अगर आप बाइक चला रहे हो, किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो क्या दोबारा बाइक नहीं चलाते? तब मैं ये कह रहा हूँ समाज और बाइक में अंतर होता, बाइक को ठीक कराया जा सकता, क्या आप बीवी दूसरी ला सकते हो वैसी? मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। मैं बाइक खराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइक खराब के अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंड, रिप्लेस द बॉडी ऑफ द पार्ट एनी दिस टाइम। बहुत मत कहिए मुझे। बी हैव द कंसल्टेंट। देखो इमोशंस जो होते हैं ना, इमोशंस जो होते हैं 10 साल का, जैसे कि देखो तथ्यों पर बात करो। ज्योति मौर्य का पहला स्टेटमेंट क्या है, उनके स्टेटमेंट पे बात करो। ज्योति मौर्य का पहला स्टेटमेंट है कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोल के शादी की। आप ये बताइए, मौर्य ये भी कह रहे कि उनके पति का भी अफेयर था। आप एक पति का अफेयर था किसी दूसरी लड़की के साथ, उन्होंने कब देखा, इसका प्रूफ क्या है? हमारे पास तो प्रूफ है उनकी चैट। आप प्रूफ दीजिए। तो आप पारिवारिक भावनात्मक रूप से उसको दबाई ना। आज सोचो इस बात को लेके इतने पुरुष समाज बोल रहा है, एक महिला आ रही है आगे, क्यों? क्योंकि सोच रही कि मेरे परिवार या मैं लांछन न लगूं। आज कहीं ना कहीं 136 महिलाओं को वापस बुला लिया गया, जिसमें हमारी बहन भी शामिल है। पुरुषात्मक सत्ता आज महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाने का ही काम कर रही है। ये मैं 100% कर रहा हूँ। कोई ना कोई महिलाएं, कोई आज महिलाएं इसके पक्ष में आ रही, क्यों? कि मैं शायद बदनाम ना हो जाऊं। पुरुष इतना उन्हें दबा चुका है कि वो एक बार दो बार करने के लिए रिपोर्ट है द हिंदू नहीं खराब कर सकता आपकी वजह से नहीं। अरे आप जैसे लोग समाज नहीं एक चीज बताइए, मैं नहीं, उन्होंने आप जो इस तरह का विचार प्रकट कर रहे हैं, समाज खराब हो रहा है। समाज मेरे विचारों से खराब हो रहा है। चुप रहो। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका जो कैमरामैन है ये कोई गलती करे, आप ऑन स्पॉट इनको रोकोगी कि आप कहो कि 10 साल पहले तुमने गलती की थी? इसका क्या लॉजिक है? दूसरी चीज, आपको पंचायत, जैसे उन्होंने कहा कि मैं 4th क्लास में मतलब कर्मचारी हूँ, ये बात उनको 10 साल बाद पता चल रही एकदम। मैंने बोला कि इन्होंने छुपाया, मैंने पहले तलाक लेने की कोशिश की पर इन्होंने दी नहीं। जब आपके पास, आप पहले मूव ऑन क्यों करी? आपने इसलिए पहले तलाक नहीं लिया क्योंकि आपके पास कोई अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं था, और जिस समय आपके पास बॉयफ्रेंड मिला, देखो सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे मैं हूँ, मेरी वाली बाबू सोना का CGL हुआ, मुझे मूव ऑन कर गई। मैंने अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा प्रीलिम्स हो गया। अब वो मैसेज कर रही हैं कि मैं आई एम कम बैक। मैंने कहा नो एंट्री। मैं गांव की एक देसी लड़की शादी कर लूंगा, लेकिन उससे नहीं करूंगा, क्योंकि जो लड़की पैसों के लिए, ये उनके लिए एक ही शब्द है, गोल्ड डिगर नाम सुना है? जिस पर बीतती है वो जानता है, मुझ पर बीती है। मैं 13 साल रिलेशन में था। 13 साल के बाद में जैसे ही उसका प्रीलिम्स मेंस हुआ, बोली कि मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है जाइए आप, दूसरे के साथ। सीजी उन्हें ये पता नहीं था कि मेरे पास भी वो है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC क्लियर कर लिया, प्रीलिम्स कर लिया, अब मेंस लिख रहे हैं। तो जो वो होते हैं ना,
जो वो होते हैं। हाँ, अरे अब वो कह रही मूव ऑन, हमने कहा कि अब नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो सारे वो ब्लेम लगाए हैं, वो सारे निराधार हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो गोल्ड डिगर है, उनको पैसे गोल्ड डिगर है, क्योंकि ज्योति मौर्य गोल्ड डिगर हैं। गोल्ड डिगर उनके पति बेचारे मजदूर आदमी, बेचारे फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी किसी अपनी फ्रेंड को बताएंगे कि मेरा पति एक चपरासी है, उनकी क्या वैल्यू रहती होगी समाज में। आपने शायद वो वाली पिक्चर लाडला फिल्म देखो, जिस समय श्रीदेवी की शादी होकर के आती है छोटे से घर में, जब वो आती है, जब उनकी सहेलियां आती हैं, कहती हैं कि कहाँ तुम रहोगी, कैसे रहोगी, क्या बेइज्जती महसूस। सिनेमा समाज का दर्पण होता है। जिस तरह से हीरा ठाकुर को उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड ने छोड़ा था, किसके लिए? पैसे नहीं थे, ये कुछ करता नहीं। दोबारा में लग रहा है लड़कियां बेटर ऑप्शन की तलाश में रहती। बिल्कुल 100% इस बात से सहमत हूँ। लग रहा है भाई पे बीती। नहीं, लड़कियां हमेशा अच्छे की तलाश में होती भी। 13 साल पहले जब छोड़ के गई थी ना, वो भी वापस आ जाएगी। कैसे आ जाए? जब ये ऑफिसर बन जाएंगे तब। लड़कियां नहीं पैसे के लिए, अरे ये चीज हकीकत है। नहीं, ये चीज हकीकत है। अच्छा, आप अपनी बेटी की शादी किसी कर्मचारी से करवा देंगे? मैं क्यों 10 साल, सुनिए, 10 साल मैं बता रहा हूँ, सुनिए, 10 साल रिलेशन में थी है, उनको पता नहीं चला कि मेरा पति क्या करता है। चुपचाप शादी करें। नहीं, ऐसा नहीं ये कैसी बात है? आप मान सकती हैं जायज मैडम, सुनो, जायज आप इस चीज को मान सकती हैं कि नहीं 10 साल में नहीं? 10 साल के अंदर रिलेशन पता नहीं चलता? नहीं मैडम, सुनिए, सुनो, 10 साल के अंदर रिलेशन पता नहीं चलेगा? मैडम एक बात है, 10 साल के अंदर वो नहीं जान पाई, और यदि 10 साल के अंदर नहीं जान पाई तो फिर वो एक लेडीज नहीं है। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एक महिला के कुकर्मों के द्वारा आप सारे महिलाओं पे ये आप आरोप नहीं लगा सकते हो कि एक महिला के लिए अगर कहते हैं ना, कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर समुद्र है, हमारा देश समुद्र है, कोई तालाब नहीं है कि एक मछली गंदी की पूरा तालाब गंदा होगा। समुद्र है, समुद्र में 10 मछलियाँ मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नए मछलियाँ आएंगी। उसी तरह एक महिला के गलत हो जाने से पूरी महिलाएं समाज, सारी महिला गलत नहीं हो सकती, लेकिन ये बात हमारे जो समाज के अंदर बहुत सारी औरतें ऐसे भी हैं, जैसे आप कल्पना चावला को देख लो कि वो अपनी फैमिली के साथ भी चली हैं, पर यहाँ पे ये केस ऐसा नहीं है। लेकिन जो पतियां अपने पति वगैरह अपने वाइफ की कोचिंग सेंटर छुड़वा रहे हैं, उनके लिए क्या? वो चीज ये उनकी मानसिकता है कि हाँ, उन्हें ये चीज अपने पे खुद के रिलेशन पे देख के ले रहे हैं, पर सबकी चीजें जिंदगी में अलग अलग होती है। कोई भी इंसान किसी भी औरत के साथ जो उसकी वाइफ है, उसका रिलेशन अलग होगा, तो अपन किसी को कह नहीं सकते कि मतलब अगर सुबह उठ रहा है, अगर उसमें मान लो कि कोई चीज कमियां हैं, तो क्या दोबारा दूसरे दिन उठता नहीं है? कमियां हैं तो सुधरेंगी। मैं सारे तथ्यों के साथ काटता हूँ। जिस समय बरसात होती है, क्या तुम उसी समय खेतों पर जाओगे? वो तो डिपेंड करता है कि हमारी क्षमता कितनी है। अब यहाँ पर डिपेंड कैसे करने लगा? अगर खेत में पानी भर रहा है तो पानी निकालने के लिए नहीं जाएंगे। अगर आपकी बीवी इस तरह का करे, आप क्या करोगे? पॉइंट टू पॉइंट, आपकी बीवी आपके साथ 10 साल रहे, आपकी 2 जवान बेटियां हों, और आपकी सोसाइटी, देखो वो एक मिडिल क्लास फैमिली का, उसके लिए इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। एक मिनट, अभी आपने कहा, एक मिनट, अभी आपने कहा कि इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उनकी पर्सनल चैट जो वायरल कर रहे हैं, तब इज्जत नीलाम नहीं हो रही। एक मिनट, उस समय इज्जत नीलाम नहीं हुई थी जब वो रंगे हाथों होटल में सो रही थी। वो बाद में वो आई थी, उस समय उनको ध्यान नहीं था कुछ। हमेशा एक बात याद रखो, आई हुई छींक और घर से निकली हुई लड़की कभी वापस नहीं आती है। दिल्ली के मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद थे, जहां पर अलग अलग लोगों की राय है ज्योति मौर्य को लेकर। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनको जमकर ताने भी सुना रहे हैं। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।